इस गड्ढे को लेकर पिछले 5-6 महीने से भिलाई टाइम्स लगातार आवाज़ उठाते आ रहे हैं, मगर आज तक इस सड़क की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई है। 5-6 महीना नहीं, कम से कम 1.5 साल हो गए। अलग अलग राजनीतिक दल के लोग और जो सत्ता में बैठे हुए लोग, सभी लोगों ने इस चौक को लेकर बड़ी राजनीति की, क्योंकि सरकार बदल गई है। अधिकारियों का नज़रिया भी अब बदलना होगा और यहाँ का विधायक विकेश सेन है। कोई भी गलत काम बर्दाश्त नहीं होगा, सबकी मुराद यहाँ से पूरी होती है। और ऐसा संदेश, इतने गड्ढे 1.5 साल से किसी का ध्यान ही नहीं है। शाम तक अगर ये चौक अगर नहीं बना तो जोन 1 के सभी अधिकारियों का तबादला इस शहर से बाहर हो जाएगा। ये वही गड्ढा है जिसकी स्टोरी हमने आज से ठीक 4-5 महीने पहले दिखाई थी, नेहरू नगर में गुरुद्वारे के ठीक सामने, जहाँ पर नीचे पाइपलाइन में लीकेज की वजह से यहाँ हमेशा पानी भरा रहता था। और भिलाई टाइम्स की स्टोरी के बाद शासन प्रशासन ने सूद लिया और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने भी इस पर आंदोलन किया। कई सारी चीज़ें इस चौक में हुई है। उसके बाद जाकर ये जो गड्ढा है वहाँ पर पानी की समस्या जो हो रही थी, जो लगातार पाइपलाइन लीकेज की वजह से पानी बह रहा था, उसे तो बंद कर दिया गया, मगर उसे बंद करने के बाद सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, यहीं से पानी के लीकेज था। यहाँ पर गड्ढा खोदकर पानी की लीकेज को बंद किया गया, उसके बाद उस गड्ढे को पाट दिया गया, मगर सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया है। बहुत ही प्राइम चौक है, गुरुद्वारे के ठीक सामने है, रेगुलर लोगों का आना जाना लगा रहता है। आज सुबह यहाँ पर अचानक रिकेश सेन पहुँचे और फ़ोन में अधिकारियों की क्लास लेने लगे। अधिकारियों से आपने बातचीत की है। इस गड्ढे को लेकर पिछले 5-6 महीने से भिलाई टाइम्स लगातार आवाज़ उठाते आ रहे हैं, मगर आज तक इस सड़क की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई है। 5-6 महीना नहीं, कम से कम 1.5 साल हो गए। अलग अलग राजनीतिक दल के लोग और जो सत्ता में बैठे हुए लोग, सभी लोगों ने इस चौक को लेकर बड़ी राजनीति की। कोई थूक पालिश करने लगा, कोई मुरम डाल दिया सिर्फ मीडिया में आने के लिए। कई लोगों ने प्रदर्शन किया। हमारी स्टोरी के बाद यहाँ पे पेवर ब्लॉक भी लगा दिए गए थे कुछ महीने तक। यस, इस प्रकार की बहुत सारी गतिविधियाँ हुई है, सिर्फ फ़ोटो छपवाने के लिए और सिर्फ राजनीति करने के लिए इस चौक का वो किया गया है। लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनीति से जुड़े हुए लोगों को। उनको समझना चाहिए कि ये एक पवित्र गुरुद्वारा है और हमारे भिलाई वैशाली नगर विधानसभा इस ज़िले का ही नहीं बल्कि इस प्रदेश का सबसे पवित्र जगह है और ये हृदय स्थल है। यहाँ पे लोग सिर्फ इस प्रदेश के लोग ही मत्था टेकने नहीं आते हैं, बल्कि पूरे देश भर से, और जो यहाँ के बच्चे बाहर चले गए हैं वो भी कभी भी आते हैं तो सबसे पहले मत्था टेकते हैं। सबकी मुराद यहाँ से पूरी होती है। और ऐसा संदेश, इतने गड्ढे 1.5 साल से किसी का ध्यान ही नहीं है। मैंने आज अचानक, मैं मॉर्निंग वॉक से लौट रहा था तो मेरी नज़र इस पे पड़ी। मैंने तत्काल अधिकारियों को फ़ोन पे कहा है कि आज शाम तक 5 बजे से पहले इस चौक का पूरा जो है डामरीकरण हो जाना चाहिए। इतना सुंदर चौक बने कि किसी को भी गड्ढे उड्ढे में तकलीफ़ ना हो और लोग आसानी से गुरुद्वारे जा सके, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई दुर्घटना ना हो और लोग यहाँ पे मत्था टेक के अपनी मुरादें पूरी करें। बस आज एक छोटी सी मैंने पहल की है और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि सरकार बदल गई है, अधिकारियों का नज़रिया भी अब बदलना होगा और यहाँ का विधायक विकेश सेन है। कोई भी गलत काम बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए अब तय हो गया है कि शाम तक ये जो चौक है इसका सौंदर्यीकरण हो जाएगा। कई बार होता है कि विधायक फैसले लेते हैं, मीडिया में बाइट देते हैं कि दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन काम नहीं होता। फिर पूछने के बाद ये डॉक्यूमेंट फंस गया था, ऐसी चीज़ें हो गई थी। इस प्रकार की चीज़ें तो नहीं होंगी। शाम तक फाइनल मान लीजिए सड़क की दुरुस्त। शाम तक अगर ये चौक अगर नहीं बना तो जोन 1 के सभी अधिकारियों का तबादला इस शहर से बाहर हो जाएगा। मतलब शाम तक होना फाइनल है। शाम तक ये चौक का सौंदर्यीकरण हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अधिकारी अगर जनहित के काम को डिले करेगा तो उसको नुकसान भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ गुरुद्वारे के भी कुछ सदस्य मौजूद हैं। अंकल जी, आप लोग लगातार इस गुरुद्वारे से जुड़े हुए हैं, ये गड्ढे कब से देख रहे हैं और इसको दुरुस्त करने की मांग कब से गुरुद्वारा ओर से चल रही है? गड्ढों को तो काफ़ी टाइम हो गया और कई बार कहे भी हम लोग कि भाई चौक को थोड़ा सा मेंटेन करो, बनवाओ सड़कें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सबसे प्राइम चौक है, क्योंकि जो ओवरब्रिज यहीं से कनेक्ट होता है, अधिकतर लोग इसी रूट से नेहरू नगर जाते हैं। इसीलिए ना, क्योंकि बंदों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट का चांस बने रहता है। कुछ ना कुछ मतलब हरकतें ऐसी हैं कि गाड़ी वाले बेचारे संभल के जाते हैं, बस यही है। बाकी कंप्लेन कर के थक गए, कोई सुनवाई नहीं थी। अंकल जी, आप भी लगातार इस गुरुद्वारे में ही रहते हैं, तो कई बार आपने खुद देखा होगा यहाँ पर कई एक्सीडेंट्स हुए हैं, लोग गिर जाते हैं अचानक से गड्ढों में जैसे उनकी गाड़ियाँ पड़ती है।
तो कितना ज़रूरी है इस सड़क का निर्माण होना? ये क्या यहाँ पर जो मेन है मुख्य, इसमें 8-9 फुट गड्ढे नीचे में मुख्य पाइपलाइन है, जिसकी वजह से 2-3 साल में यहाँ लीकेज आ जाता है। तो उस लीकेज को दुरुस्त करने के लिए अभी पीछे एक कार्रवाई हुई थी, उसके बाद लीकेज हुआ है। कार्रवाई मतलब आपात स्थिति आने के बाद हल्ला गुल्ला हुआ तब हुआ है जी। दूसरी बात, ये स्थल जो है बहुत डाउन है, और जहाँ ये आपका बगल में जो हड्डी वाले डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर शेखरन, उनके तरफ से जो है सड़क जो है बहुत ऊंची है ना। पानी जो है यहाँ पर ये दबा हुई जगह है, यहाँ सड़क है, स्लोप को भी मेंटेन करना होगा। मेंटेन करना है, ये जब तक आप नहीं होगा अब उधर पानी जो जा नहीं पाएगा। हाँ जी, ये समस्या इस सड़क की समस्या लगातार भिलाई टाइम्स दिखाते आया है, और भिलाई टाइम्स की खबर के बाद ही ये काम पूरा हो पाया था, और काम पूरे होने के बाद भी हमने दिखाया था किस प्रकार से इसका रिपेयरिंग का काम चल रहा था। और अब इस सड़क को दुरुस्त करने की बारी है। इस सड़क को दुरुस्त करने के लिए विधायक रिकेश सेन ने अल्टीमेटम दे दिया है शाम 5 बजे तक का। हम शाम 5 बजे यहाँ ज़रूर पहुँचेंगे और ये देखेंगे कि किस प्रकार से इस सड़क की व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई है कि नहीं हुई है, और अगर नहीं होगी तो जोन 1 के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सबकी खैर नहीं, ऐसा अल्टीमेटम रिकेश सेन ने दे दिया है। और यहाँ सड़क निर्माण के साथ साथ स्लोप को भी मेंटेन करना है ताकि पानी यहाँ पर जमा ना हो, गुरुद्वारे के ठीक सामने जमा ना हो। क्या कुछ है, क्या कुछ होने वाला है शाम तक, इसके लिए बन रहिएगा हमारे साथ, पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। और एक चीज़ बोलना चाहता हूं, मुख्य जो है हमारे पूरे भिलाई की जो समस्या है आम, जो हर जगह में सड़कें जो हैं वो जो है नीचे हो गई हैं, और साइड के जो है मिट्टी ऊंची हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरी मिट्टी साइड के ऊपर आती है और पूरा जो है वही मिट्टी गाड़ियों की वजह से उड़ती रहती है, जिसकी वजह से साइड को डाउन करना बहुत अनिवार्य है, किनारों को डाउन किया जाए। सड़क बनाने के लिए जो मट्टी खोदते हैं वो बगल में ही छोड़ देते हैं। सड़क बनी है, उसके जो साइड हैं वो ऊंचे हो गए हैं, तो मिट्टी बराबर आएगी ना गाड़ियाँ चलते हुए, उसको डाउन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, कि अनिवार्य बात है ये भी एक समस्या है जो सामने आ रही है। अब देखना ये है कि क्या कुछ इसमें निर्णय होता है, क्या कुछ काम किस गति से होता है। विधायक वैशाली नगर बोल रहा हूँ सर। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं बोला ये नेहरू नगर जो चौक है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है क्या? इतने गड्ढे हैं, इतने सारी चीज़ें हैं, 2 साल से लगातार न्यूज़ में देख रहा हूँ। इसको जो है तत्काल आज के आज शाम तक 5 बजे से पहले ये पूरा चौक बन जाना चाहिए, और जो पानी का ढाल है उसका स्लोप देना है ताकि आजू बाजू जाए। और ये गुरुद्वारे वाली जगह है, पवित्र जगह है, जहाँ लोग मत्था टेकने आते हैं, लोगों की मुरादें पूरी होती है, और ऐसे जगह पे इतने गड्ढे और इतने सारी चीज़ें हैं, बहुत शर्म आनी चाहिए सबको। इसको कैसे भी आज शाम को 5 बजे तक ये चौक बन जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है? ठीक, ओके।